भी तय करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें राहुल गांधी की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है कि जी हां, दूसरे इलेक्शन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि दूसरा सिर्फ कैंपस की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा दिखाने वाला ये चुनाव होता है। और इसी के साथ राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया है जेनजी को लेकर, वो इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और हर रोज उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से कई सारी बातें भी कही गई हैं जो हाल ही में नेपाल को लेकर जो बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से क्लास लगाई है, सबसे पहले एक नजर उस पर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया गया उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि क्या कांग्रेस इस समय देश के अंदर कलह चाहती है, कलेश चाहती है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद में अब कहीं ना कहीं झूठी अपील, जेनजी से संविधान बचाने की झूठी अपील की गई, बिना नाम लिए नेपाल वाला दांव चलते हुए इस समय राहुल गांधी नजर आए हैं। और राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद में काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने फटकार भी लगाई है। इसको लेकर अलग अलग कई सारे बयान इसको लेकर सामने आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल की तस्वीरें हम सभी ने देखी है कि किस तरीके से जेनजी वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सत्ता पलट वाली स्थिति वहां पर बनी और सत्ता ही पलट गई वहां पर। यहां तक कि जो वहां के नेता और जो नेता थे वहां पे, नेता के परिवार थे, उनको वहां से भागना पड़ा, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इसको लेकर के क्लास लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की गृह युद्ध में राहुल गांधी फंसाना चाहते हैं भारत को, इस समय जैसे हाल नेपाल में हुए। इसके साथ ही अर्बन नक्सल के रूप में राहुल गांधी रिएक्ट करते हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और वो भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर काफी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद का मुद्दा अक्सर उठता है और ऐसे में उन्होंने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव और साथ ही सोनिया के बाद अब राहुल को बर्दाश्त नहीं करेगा जेनजी। ये बात उनकी तरफ से कही गई, निशिकांत दुबे की तरफ से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, वो भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने भी कहा कि जेनजी को देश के खिलाफ राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, वो भी राहुल गांधी को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा पीएम मोदी के 2047 के साथ विकसित राष्ट्र के सपने के साथ है। और इस पूरे मामले को लेकर के आखिर निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां हैं। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं नेपाल वाली स्थिति भारत में ना हो जाए, इसका अंदेशा, और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भड़काने का काम इस समय किया जा रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और इसी पर ताजा अपडेट मिलते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आज शैलेंद्र, क्या माना जाए राहुल गांधी के इस बयान को कि राहुल गांधी क्या वाकई जेनजी की नब्ज पकड़ पाए हैं या फिर एक बार फिर से वो एक राजनीतिक जुमला है युवाओं को साधने का? क्योंकि एक तरफ तो दूसरे चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर में सामने आ जाएंगे, 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जेनजी को भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक चुनाव जिसमें युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़ती है और युवाओं की जो भूमिका है वो भी बढ़ती है। वो ये साबित करती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी उन्हें लुभा नहीं पा रही है या कांग्रेस पार्टी की नीतियों, उनके सहयोगियों की नीतियों के साथ युवा खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और एक सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आए हैं। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने इस पर निशाना साधा था
और काफ़ी ये वायरल भी हुआ था कि नेता विपक्ष है किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जी। और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा था कि बिना तथ्यों के राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और एक कांग्रेस पार्टी का रवैया है इस तरह का आरोप लगाने का। और फिर जो हमने देखा कि राहुल गांधी को कई बार कोर्ट से फटकार लगी, माफ़ी मांगनी पड़ी। अब जनजी का मुद्दा उठाकर इस तरह से कहना जिस पर बीजेपी का पलटवार है कि देखिए बीजेपी हम जानते हैं कि एकमात्र ऐसी पार्टी होने का दावा करती है जो परिवारवादी पार्टी नहीं है, जिसमें कोई ये नहीं बता सकता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है या फिर किसी सीएम का बेटा सीएम नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की है या उनके सहयोगी दल है, आप फेरिस्त देखें तो तमाम नेता है, तमाम राजनीतिक दल है जिनके कर्ता धर्ता परिवारवादी लोग हैं। एक के बाद एक उनके परिवार के लोग पार्टियां संभालते रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी, इसीलिए उन पर इस तरह से निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की कि जनजी अब परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी पर खुद अब जानते हैं कि उनके पिता, उनके दादा, किस तरह से तमाम आप देखें कि उनसे पहले जो नेता रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के वो परिवारवाद के एक तरह से आरोप उनकी पार्टी पर लगते रहे। आप अब देखें उनके सहयोगी पार्टियों का तो तेजस्वी यादव से पहले लालू प्रसाद यादव थे। आप देखें उनकी तमाम सहयोगी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव थे। तो फिर जिस जनजी की वो बात करते हैं जो परिवारवाद के खिलाफ, एक तरह से नेपो किड्स के खिलाफ है, तो फिर ये कैसे ये बात उठाते हैं? तो क्या सिर्फ अस्थिरता फैलाने का काम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या उनके नेता करना चाहते हैं? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। जी, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान सामने आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि अपने देश में भी कलह की स्थिति बन जाए। देखिए कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी के जो बयान हैं, जब भी वो विदेश जाते हैं देश विरोधी बातें करते हैं, सोरोस फाउंडेशन से मदद लेने के आरोप उन पर लगते हैं, चीन के साथ एमओयू की बात कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले ये इसको बीजेपी मुद्दा उठा चुकी है। तो दरअसल नेता विपक्ष के तौर पर, एक जिम्मेदार विरोधी दल के नेता के तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है। और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार तरीके से कहा गया कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के बयान देते हैं सिर्फ भड़काने के लिए या फिर संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए, या इस तरह एक उनका एक रिकॉर्ड रहा है, आदत सी बन गई है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? क्या वो युवाओं को भड़काना चाहती है? वो युवा जो चुनाव दर चुनाव और छात्र राजनीति में भी आप देखें दिल्ली के जो डीयू के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एबीवी को बढ़त मिल रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए जो एक वैचारिक तौर पर जिस परिवार के साथ खड़ी है वो बीजेपी की एक तरह से देखिए वो साथ खड़ी रहती है, जबकि एनएसयूआई को झटका लगता नजर आ रहा है जो कांग्रेस की युवा शाखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच रविशंकर प्रसाद की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं।